I Vinesh welcome you to science class. Students, we are learning a very interesting chapter that is fun with magnets. Means जैसा कि नाम से ही क्लियर है, fun with magnets. Magnets के साथ खेलना, प्ले करना, ठीक है, उसके साथ मजे लेना. तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि हाउ मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड. किस मैग्नेट जो है वो कैसे डिस्कवर हुई थी. इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग, और शायद आप भी क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि मैग्नेट सबसे पहले कहाँ से आया, है ना. तो लगभग 4000 इयर्स अगो एक बॉय था, शेफर्ड बॉय था जिसका नाम था मैग्नेस, ठीक है, इन ग्रीस. तो वो ऐसे ही जस्ट टाइम पास के लिए रॉक्स के अराउंड मूव कर रहा था, घूम रहा था. तो उसके पास एक स्टिक थी जिसके टिप पे एक आयरन की कैपिंग थी, ठीक है. उसकी जो स्टिक थी उसके एंड पे आयरन कैपिंग थी. तो वो जस्ट मूव कर रहा था तो उसने देखा कि एक रॉक थी, उसके साथ उसकी जो स्टिक की जो आयरन पार्टिकल था, मींस जो आयरन कैप थी, वो उसके साथ स्टिक हो गई, छूट नहीं रही थी. तो उस टाइम उस मैग्नेट को, सॉरी, उस रॉक के अंदर ऐसा माना जाता है कि उस रॉक में वो नेचुरल कैपेसिटी थी, या हम कहें कि वो एक नेचुरल मैग्नेट थी जो उस आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है. और उस रॉक को नाम दिया गया मैग्नेटाइट, जिसके अंदर क्या थी, नेचुरल मैग्नेट थी, ठीक है. और इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है, लोग मानते हैं कि जो ये थी मैग्नेटाइट, ये सबसे पहले मींस जिस प्लेस पर ये मिली थी उस प्लेस को वो मैग्नीशिया था, ठीक है, उसके अंदर मिली थी. तो ये थी स्टोरी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेट्स एंड देयर टाइप्स, ठीक है. मैग्नेट और उनके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, देखिए, सबसे पहले नेचुरल मैग्नेट. अभी भी हमने बात की, नेचुरली जो मैग्नेट्स मिलती हैं, जैसे रॉक के अंदर उसने जब अपनी स्टिक को टच किया, उस रॉक से जस्ट ऐसे ही टच हो गई थी और वो स्टिक हो गई, चिपक गई. तो जो नेचुरली मैग्नेट्स मिलती हैं उन्हें कहा जाता है नेचुरल मैग्नेट्स. जैसे फॉर एग्जांपल लोडस्टोन है और मैग्नेटाइट है ना. उस नेचुरल रॉक को क्या नाम दिया गया था, मैग्नेटाइट. ओके, तो ये जो मैग्नेट्स हैं ये नेचुरल मैग्नेट होती हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं, नेचर प्रोवाइड करता है. ओके, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल मैग्नेट. एज पर द नेम ऑफ द मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट मींस जो आर्टिफिशियल मींस व्हिच आर मेड बाय द ह्यूमंस बनाते हैं बाय अलोइंग, और वी कैन से दो से ज्यादा मेटल्स को मिलाकर जो बनती है. जैसे फॉर एग्जांपल एल्निको है, एल्निको, ठीक है. एल्निको जो एक मैग्नेट होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, और ये आर्टिफिशियली बनाई जाती है, ठीक है. नाउ द टाइप्स ऑफ द मैग्नेट्स की कई टाइप्स होती हैं. जैसे एक रेक्टेंगुलर शेप मैग्नेट होती हैं जिसे कहा जाता है बार मैग्नेट. ओके, सेकेंड है सिलेंड्रिकल, इस तरीके से सिलेंडर शेप्ड होती है, और इस तरीके से यू शेप्ड होती है. ओके, अगर ये यू शेप्ड मैग्नेट थोड़ी सी यहाँ से जो एंड्स हैं वो एक दूसरे के पास हैं, तो उस शेप की मैग्नेट को हम कहते हैं हॉर्सशो मैग्नेट. ओके, तो ये थे टाइप्स ऑफ द मैग्नेट्स. वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट, बट नॉट नाउ. वी विल डिस्कस इन द कमिंग वीडियो. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेट की प्रॉपर्टीज. So now we will discuss about the substances which are attracted by the magnet. What we call them, हम उन्हें क्या कहेंगे जो मैग्नेट जिन सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करती है, और उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे जिन्हें मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करती है. आप भी प्ले करते होंगे मैग्नेट से, है ना, और ऑब्जर्व करते होंगे कि कुछ चीजें तो अट्रैक्ट होती हैं और कुछ नहीं होती हैं. तो देखिए, the substances which are attracted by the magnet are called as magnetic substances. अगर जो भी सब्सटेंस मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट किया जा रहा है, अगर किसी सब्सटेंस को मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेती है तो उसे कहा जाता है मैग्नेटिक सब्सटेंस. लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट, ये सभी एग्जांपल्स हैं किसके, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के. ओके, नेक्स्ट है नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. मींस जो सब्सटेंसेस अट्रैक्ट नहीं किए जा रहे हैं मैग्नेट के थ्रू, the substances which are not attracted by the magnet, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ओके, फॉर एग्जांपल कॉपर है, वुड है, लेदर है, तो ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स हैं. ओके,
अब कैसे कोई मैग्नेट, अब आप ये भी ऑब्जर्व करते होंगे बहुत बार कि आपके पास दो मैग्नेट हैं और जब आप उनको एक दूसरे के पास लाते हो तो समटाइम्स जो है वो मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाती हैं और कई बार आपको ऐसा लगता है कि वो अट्रैक्ट नहीं हो रही है ना, इस तरह का फील आपने किया होगा। तो ये डिपेंड करता है उसके एंड्स पे। एक मैग्नेट के जो है दो पोल्स होते हैं, दो एंड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एन और एस मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ओके। बट इन सब की डिटेल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वन मोर थिंग दैट वाज लेफ्ट कि जो मैग्नेट्स होती हैं वो टेम्पररी भी हो सकती हैं और परमानेंट भी हो सकती हैं। अब देखिए टेम्पररी और परमानेंट का मतलब क्या होता है। टेम्पररी मैग्नेट्स वो होती हैं जो कुछ टाइम के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है। द मैग्नेट्स और विच आर फॉर ए शॉर्ट टाइम, जिनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ टाइम के लिए रिटेन रह पाती हैं, उन्हें हम कहते हैं टेम्पररी मैग्नेट। तो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं मींस जो हमेशा के लिए मैग्नेट रहती हैं, मींस एक बार मोस्टली एलॉयज होते हैं, जो एलॉय से बनती है, मींस दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिलाने से जो मैग्नेट्स बनाई जाती हैं वो होती हैं परमानेंट मैग्नेट्स, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। Students, I think you have understood about the magnetic substances, non-magnetic substances and the types of magnets. If you have any doubt, you can contact me. Thank you.